स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस लेसन में देखेंगे अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। आप सभी लोग प्री बोर्ड दे चुके हैं। अब मैं बोर्ड की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें कि मैंने एक सेट साइंस का और क्लास 10th का और 2 सेट मैथ के अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही 7 सेट अपलोड करूंगा, उसी में से बोर्ड में पेपर आने वाला है। तब तक मैं आप सभी का रिवीजन भी करा रहा हूँ, यानी 1 शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ। पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में साइंस का चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तंत्रिका नियंत्रण, नर्वस कंट्रोल। शरीर में सूचना का प्रसारण। शरीर में सूचना का जो प्रसारण होता है वो विद्युत आवेग यानी किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के पल्सेज के रूप में होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका संरचनात्मक इसका इकाई है। ठीक, तंत्रिका कोशिका इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसकी, पूरे विद्युत आवेग की, पूरे सिस्टम की। यह बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम समय तक होता है। यह विद्युत आवेग जो होता है यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम समय तक होता है। बस इसका इतना ही काम होता है, बस सूचना को पहुंचा देना, काम खत्म। यह विशिष्ट अंगों अथवा ऊतकों तक ही सीमित रहता है। यह विशिष्ट अंगों तक अपनी सूचना दे देता है, फिर वो वहाँ से दूसरे आवेग उत्पन्न होते हैं और वहाँ से दूसरी जगह भेज देते हैं, वहाँ से फिर अगले, मतलब जगह जगह पर जो है। ये देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा। यहाँ से अंतिम सिरा पे लाके छोड़ देते हैं। यहाँ से फिर दूसरा होता है तंत्रिका, फिर वहाँ से विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, फिर वहाँ से आगे क्रिया इसी तरीके से होती रहती है। तो रासायनिक समन्वय अथवा या फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है, शरीर में सूचना का प्रसारण रासायनिक पदार्थों अर्थात हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, और रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जहां उन्हें जाना होता है, अंतिम अंगों तक, सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। यह धीमी गति से कार्य करता है हार्मोन, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक रहता है, ज़्यादा समय तक रहता है। ये पहुंचता देर में है अंगों में, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। यह पूरे शरीर में फैल सकता है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका और हार्मोनल नियंत्रण में अंतर, यानी तंत्रिका तंत्र और हार्मोन में अंतर क्या है, इसमें देखेंगे। तो कह रहा भी एक विशेषता, जैसे सिग्नल का प्रकार, तो तंत्रिका नियंत्रण में होता है विद्युत आवेग और हार्मोनल नियंत्रण में होता है रासायनिक। गति तंत्रिका नियंत्रण की होती है तीव्र और हार्मोनल नियंत्रण की होती है धीमे। अवधि माने समय, तंत्रिका नियंत्रण अल्प समय के लिए कार्य करता है, लेकिन हार्मोन दीर्घ समय तक उसका प्रभाव रहता है। लक्ष्य, यह विशिष्ट अंगों और ऊतकों तक ही सीमित रहता है तंत्रिका नियंत्रण, लेकिन हार्मोनल नियंत्रण जो होता है पूरे शरीर में व्यापक रूप से फैल जाता है। माध्यम देखा जाए तो इसमें इसका होता है तंत्रिका तंत्र, और ये हार्मोन किसके माध्यम से फैलता है, रक्त के माध्यम से। महत्वपूर्ण बिंदु, तंत्रिका आवेग त्वरित होते हैं और हार्मोन धीमे होते हैं। बस इतना हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सजीवों में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इन परिवर्तनों के उद्दीपन कहते हैं। देखो, जितने भी सजीव हैं जिनमें जीवन है, वो पर्यावरण में कोई अगर ऐसी क्रिया होती है तो उसके बदले में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे ठंडा हुआ तो कपड़े पहनेंगे, गर्मी हुई तो पंखा चलाएंगे, इस तरीके से। हाथ जलेगा तो हाथ पीछे हटाएंगे। तो क्या होगा, जब कोई उद्दीपन, ये सब जितनी चीज़ें घट रही इनको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जैसे ठीक, प्रकाश का आना, ऊष्मा स्पर्श करना, ये सब उद्दीपन होता है, पर्यावरण में परिवर्तन। इसके बदले में उद्दीपन के प्रति, स्टिमुलस के प्रति सजीवों की प्रतिक्रिया को हम लोग रिस्पांस कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। देखो, जब भी यहाँ पे डायग्राम से बताया गया, जब उद्दीपन होगा तो शरीर का जीव क्या करेगा, यहाँ पर अपना शरीर अनुक्रिया देगा। उदाहरण, जैसे तेज रोशनी में आंखें बंद करना। तेज रोशनी आई, उद्दीपन है ये, और जब हमने आंखें बंद की, ये रिस्पांस है। गर्म वस्तु छुआ, ये उद्दीपन है गर्म वस्तु, और छूने से जो हाथ पीछे हट गया, ये अनुक्रिया हमने की। यह नियंत्रण एवं समन्वय का एक सुसंगत प्रणाली के माध्यम से होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जंतु तंत्रिका तंत्र देखते हैं। एक हाई स्पीड नेटवर्क देखते हैं अपने मानव शरीर में। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू तथा ऊतक पेशी ऊतक यानी मसल टिश्यू के द्वारा होता है। पर्यावरण से सूचनाएं ग्राही द्वारा प्राप्त की जाती हैं, यानी रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त की जाती हैं।
पर्यावरण द्वारा जो सूचनाएं आती हैं, जैसे सुनना है, देखना है, तो यहाँ आँख है, कान है, नाक कान है, जीभ है, तो ये सब ग्राही हैं। ठीक, इस त्वचा है, ग्राही है, इसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही कहाँ स्थित होते हैं? रिसेप्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में यानी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। उदाहरण रस संवेदी ग्राही, ठीक, स्वाद का पता लगाते हैं, और घ्राण ग्राही ये गंध का पता लगाते हैं। रस वाले स्वाद का और घ्राण वाले गंध का। यहाँ पे देखो, आँख और कान से सुना और सूचना कहाँ गई? तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क को गई, मेरुरज्जु गई और उसका नियंत्रण हुआ, पेशी ऊतक और हाथ पैर। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन ही बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई मतलब क्या होती है तंत्रिका तंत्र की? तो यहाँ पर होती तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। अब हम लोग इसमें ये न्यूरॉन का चित्र है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर तंत्रिका का अंतिम सिरा है, फिर तंत्रिकाक्ष है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन है, फिर ऊपर द्रुमिका है, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट, और फिर केंद्रक है इसका, और यहाँ पर तंत्रिका सिरा का अंतिम सिरा है यहाँ पर। इसी प्रकार के शरीर में बहुत से होते हैं। द्रुमिकाएँ किसको कहते हैं? सूचना उपार्जित की जाती हैं। द्रुमिकाओं से सूचना क्या की जाती है? उपार्जित की जाती है, मतलब ग्रहण की जाती है। यहाँ से सूचना को ग्रहण किया जाता है द्रुमिकाओं के द्वारा। फिर कोशिका का यानी सेल बॉडी, प्राप्त सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। जो सूचना प्राप्त हो जाती है वो विद्युत आवेग के रूप में यहाँ से यात्रा करना प्रारंभ करती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन यह आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाता है, या यहाँ से इसको कहाँ ले जाता है? यहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक, और इसी बीच में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे खाली जगह भी होती है बीच बीच में, और उसी को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक्सॉन का मतलब क्या होता है? दो तंत्रिका तंत्रों के बीच में जो यहाँ पे भी जब दूसरा तंत्रिका तंत्र जुड़ेगा तो यहाँ पे एक जगह हो जाती छोटी सी, उसी को हम लोग विद्युत आवेग कहते हैं। सिनेप्स मतलब सिनेप्स कहते हैं। तो सूचना का सेतु यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, मतलब दो न्यूरॉन सिस्टम जहाँ से जुड़ रहे होंगे वहाँ पर कोई भी जुड़ाव नहीं होता, जगह खाली होती है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। हर बार पूछा जाता है परीक्षा में कि सिनेप्स किसे कहा जाता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में समान विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। सेम फिर वही क्रिया चलने लगती है। इस प्रकार यह एक सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाती है। आगे देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना तीव्रण क्रिया, मैंने यहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है वहाँ पे, तब भी क्रिया हो जाती है। कैसे? तो उद्दीपन के प्रति अचानक अनैच्छिक और तीव्र क्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अगर कोई स्टिमुलस हुआ, जैसे आग पे आपका हाथ रख गया, तो अब दिमाग नहीं सोचेगा कि हाथ हटाएं या ना हटाएं, अचानक से ये बिना इच्छा के, और ये फट से हाथ अपना हट जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना, यह सोचने की प्रक्रिया से तेज होता है क्योंकि इसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया के पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखो यहाँ बताया गया, गर्म हाथ हुआ तो ये मेरुरज्जु में सूचना गई और मेरुरज्जु ने इसका कंट्रोल करके हाथ को पीछे खींच लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मस्तिष्क काम नहीं किया, यहाँ पे कौन किया है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे काम किया है। मानव मस्तिष्क देखेंगे, यहाँ पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। दिमाग और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सीएनएस यह शरीर के सभी भागों की सूचनाएं प्राप्त करता है और उनका समाकलन करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं। मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और फिर पश्चिम मस्तिष्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है सबसे अग्र मस्तिष्क। इसके बाद देखते हैं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है अग्र मस्तिष्क। सूंघने, देखने, भूख के लिए केंद्रित होते हैं ये।
फिर मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क का कार्य होता है अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं पर, इनवॉलेंट्री एक्शंस पर नियंत्रण करना। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति व संतुलन, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति व संतुलन, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये सब किसका काम होता है? सेरिबेलम का, यानी अनुमस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भाग जो अनुमस्तिष्क है वो बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन करना, ये सब उस पर निर्भर होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा, तो मस्तिष्क ब्रेन हड्डियों के बॉक्स खोपड़ी यानी क्रेनियम अथवा स्कल के अंदर स्थित होता है। मस्तिष्क तरल पूरित गुब्बारे मस्तिष्क मेरुद्रव में होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी इसकी रक्षा करती है। ठीक, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क इस पूरे सिस्टम की रक्षा करती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे पादपों में समन्वय। पादपों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पादपों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादपों में अपने मतलब मानव की तरह, जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? पादप दो प्रकार से अपनी गतियां दर्शाते हैं, वृद्धि पर आश्रित गति ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और वृद्धि से मुक्त गति यानी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इन दो गतियों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। उदाहरण, वृद्धि से मुक्त छुई मुई, टच मी नॉट, पौधे या लाजवंती इसी को कहते हैं। पौधे की पत्तियां, स्पर्श पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया में सिकुड़ जाती हैं। ये स्पर्श वाली, इनको जब स्पर्श करते हैं, टच करते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं। उद्दीपन, आपने टच किया, उद्दीपन दिया और इन्होंने बदले में अपना रिस्पॉन्स दिया। वृद्धि के कारण गति अनुवर्तन, उद्दीपन के कारण होने वाली देशिक गतियाँ अनुवर्तन कहलाती हैं, ट्रॉपिज्म कहलाते हैं, जिसमें कि आता है मतलब प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन माने प्रकाश की ओर तने की गति, यानी जिस साइड से प्रकाश निकलता है उधर को ही पौधा मुड़ जाता है। प्रकाश की ओर तने की गति हो जाए तो इसको हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं पौधे की। और गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म हो गया। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जड़ों की गति, अगर पृथ्वी के अंदर जड़ें बढ़ रही हैं लगातार तो वो गुरुत्वानुवर्तन के कारण बढ़ती हैं। जलानुवर्तन, पानी की ओर जड़ों की गति, जैसे एक तरफ पानी है पौधे के, एक तरफ नहीं, सूखा है, तो जड़ें ज़्यादातर किधर बढ़ जाएंगी? पानी की तरफ, तो उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी जलानुवर्तन कहेंगे। रसायनानुवर्तन यानी केमोट्रॉपिज्म, रसायन की ओर पराग नलिका की गति, उसको हम लोग कहते हैं रसायनानुवर्तन। तो इनको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं पादप हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक, इसी को कहते हैं पादपों में समन्वय इन रासायनिक पादप हार्मोनों द्वारा रासायनिक पदार्थों अथवा हार्मोन द्वारा होता है। एक होते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर्स, जैसे कि ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। एजीसी याद रखेंगे, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्जिन का काम होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। पूरे पौधे की हर जगह कोशिका होती है और सभी जगह कोशिकाओं में वृद्धि करना। प्रकाशानुवर्तन में ये सहायक भी होती हैं, ऑक्जिन सहायक भी होता है हार्मोन। और जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में, केवल तने की वृद्धि में सहायता करता है जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है कि डालें निकलना, डालों में डालें निकलना, ये चीज़। और वृद्धि संदमक हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि को रोकता कौन है? रोकता है एबीए हार्मोन, तनाव हार्मोन, जो वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है, पत्तियां भी इसी के कारण मुरझा जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। जंतुओं में हार्मोन, अंतःस्रावी तंत्र, यह नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होता है। अब देखेंगे मनुष्यों में हार्मोन, समझ में आ रहा है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। पहले बताया था ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विशिष्ट अंगों तक पहुंचाती हैं। अब देखेंगे मुख्य मानव हार्मोन व उनके कार्य। तो सबसे पहले देखेंगे ये ग्रंथि है अधिवृक्क ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनियों के ऊपर, मतलब एक जोड़ी पाई जाती है। तो ये हार्मोन स्रावित करती है एड्रेनलिन, और इसका कार्य होता है आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करना। इसी को 3F हार्मोन भी कहते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी लड़ो उड़ो भाग, लड़ो उड़ो और डरो, ये हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय पनक्रियाज यानी इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अग्नाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय में अग्नाशयी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। इसको हार्मोन जो है बीटा कोशिकाओं के द्वारा।
बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रुधिर में उपस्थित शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो इसकी कमी से मधुमेह हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अवट यानी थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। यह शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है और इसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होगा, थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं स्रावित करेगा। इससे गले में घींघा नामक रोग, ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा और उपापचय की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं पीयूष ग्रंथि, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन, और ये शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है। वहीं वृषण जो होते हैं ये मानव में पाए जाते हैं और वृषण जो होते हैं एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करते हैं और ये यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन करते हैं। वहीं अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जो इसका काम भी यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन होता है। और ध्यान रखेंगे टेस्टोस्टेरोन का ही नाम एंड्रोजन भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संतुलन बनाए रखना, शरीर को हार्मोन की सही मात्रा और सही समय पर आवश्यकता होती है। यह क्रिया भी सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में स्रावित हो। उदाहरण रक्त शर्करा नियंत्रण, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने पर अग्नाशय इसे संसूचित करता है, अधिक इंसुलिन स्रावित होता है। जब शर्करा का स्तर सामान्य हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। जब शर्करा का स्तर सामान्य हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो चुका है, इसके बाद में देखेंगे आगे। तो यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय का लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।